Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum grade 9. Today we are going to learn the review exercise of chapter number 1. Now open your book at page number 30. And the last question of this review exercise is if A is equal to ये matrix है and B is equal to हमारे पास ये matrix है, then verify that हमारे पास ये matrices है, हमने verify करना है. Now the first part is A B whole transpose is equal to B transpose A transpose. चलें जी, let's start. हमारे पास ये टू मैट्रिसेस हैं, हमने फाइंड करना है ये A B whole transpose और सेकंड हमने फाइंड करना है B transpose A transpose का प्रोडक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A B होल ट्रांसपोज. इसके लिए हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट ऑफ ऑल ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे. ए और बी मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है, हम इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे. ए बी इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल ए है तो ए की प्लेस पे हम ए मैट्रिक्स की पुटिंग कर देंगे. हमारे पास ये है 3 2 1 -1. अब आगे क्या है बी, तो बी की प्लेस पे हम बी मैट्रिक्स की पुटिंग कर देंगे. बी हमारे पास क्या है, ये है 2 4 -3 -5. अब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे. प्रोडक्ट इसी तरह फाइंड करेंगे कि हम पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके हम विद स्पेस लिख देंगे. तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 × 2. बिटवीन में प्लस की सिंबल आ गई. 2 × -3. चलें जी, फर्स्ट कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दी है. अब इसी रो को हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके विद स्पेस लिख देंगे. तो हमारे पास आ जाएगा 3 × 4. बिटवीन में प्लस आ गया. अब 2 × -5. चलें जी, सेकंड कॉलम के साथ भी हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया है. अब हम इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 × 2. बिटवीन में प्लस की सिंबल आ गई. अब -1 × -3 आ जाएगा. -1 × -3. अब ये फर्स्ट कॉलम के साथ हमने इस रो को मल्टीप्लाई कर दिया. अब इसी रो को हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके विद स्पेस लिख देंगे तो हमारे पास आएगा 1 × 4. बिटवीन में प्लस की सिंबल आ गई. अब -1 × -5. चलें जी, ये आ गया हमारे पास ए बी. अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे. 3 2 टाइम हमारे पास आ जाएगा 6. इधर आ गया हमारे पास 6. अब ये देखिए प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है तो इधर माइनस आ जाएगा. 3 2 टाइम 6 आ जाएगा. अब 4 3 टाइम्स हमारे पास आ जाएगा 12. प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है तो इधर माइनस आ जाएगा. 5 2 टाइम 10 आ जाएगा. अब 2 1 टाइम 2. अब ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है तो ये सिंबल्स जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं. तो ये हमारे पास फिर ये देखें ये क्या है, हमारे पास ये माइनस है. माइनस मल्टीप्लाई बाय ये वाला माइनस, ये आ गया हमारे पास. माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस हमारे पास प्लस होता है. अब इस प्लस को हमने इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करना है तो प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू प्लस होता है तो इधर आ जाएगा फिर प्लस. प्लस आ गया. अब 3 1 टाइम 3 आ जाएगा फिर. अब 4 1 टाइम 4. अब ये भी देखिए इसी तरह ही है. माइनस 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 मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है तो प्लस आ गया. अब इस प्लस को हम इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू प्लस होता है तो इधर भी फिर प्लस आ जाएगा. तो इधर आ गया फिर हमारे पास 5 1 टाइम 5. यह आ गया हमारे पास ए बी. अब हम इसे फर्दर आगे सोल्व करेंगे. +6 में से अगर हम -6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0. 12 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2. अब 3 + 2 हमारे पास आ जाएगा 5. अब 5 में हम 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9. ये आ गया हमारे पास ए बी. अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना था ए बी होल ट्रांसपोज. तो हम क्या करेंगे, हम इसी ए बी जो हमने मैट्रिक्स फाइंड किया है इसी की एक्सपोनेंट प्लेस पे हम ट्रांसपोज की सिंबल लगा देंगे तो हमारे पास ए बी होल ट्रांसपोज आ जाएगा. हमने फाइंड करना है ए बी होल ट्रांसपोज तो ए बी ये होल इसकी एक्सपोनेंट प्लेस पे हमने ट्रांसपोज की सिंबल लगा दी. होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू हमारे पास ए बी मैट्रिक्स क्या आया, ये आया 0 2
5 9। अब इसके एक्सपोनेंट प्लेस पे हमने चूंकि ट्रांसपोज फाइंड करना है, हम इसके एक्सपोनेंट प्लेस पे ट्रांसपोज की सिंबल लगा देंगे। ये आ गया। अब ट्रांसपोज में आपको पता है हम इसी तरह ट्रांसपोज फाइंड करते हैं कि हम रोज को कॉलम में या कॉलम्स को रो में चेंज कर देते हैं। तो हम जब इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, फिर हमारे पास आ जाएगा ये रो है, इसको हम कॉलम में चेंज कर देते हैं 0। अब ये 2 इधर है तो हम इसे नीचे ले आएंगे। अब इस रो को हमने कॉलम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसी तरह सेकंड रो को हम कॉलम की फॉर्म में ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 और ये 9 नीचे चला जाएगा 5 9। तो हमारे पास ये ए बी होल ट्रांसपोज फिर ये आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब हमने बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। इसके लिए हमारे पास मैट्रिसेस ये देखिए हमारे पास गिवन है ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, ये हमारे पास गिवन है। तो हम इनके ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे, फिर ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद हम इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। अब बी ट्रांसपोज है ना, तो बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 2 4 -3 -5, तो हम ये पुट कर देंगे इज इक्वल टू बी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है 2 4 -3 -5। अब इसी तरह ए भी हमारे पास गिवन है, ए मैट्रिक्स हमारे पास है 3 2 1 -1। अब हम इन दोनों के हम ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इनकी एक्सपोनेंट प्लेस पे ट्रांसपोज की सिंबल लगा देंगे। बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज हम ले लेंगे 2 4 -3 -5। इसकी हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट प्लेस पे ट्रांसपोज की सिंबल लगा देंगे। अब इसी तरह हम ए के भी एक्सपोनेंट प्लेस पे ट्रांसपोज की सिंबल लगा देंगे इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स हम एज इट इज लिख देंगे 3 2 1 -1। तो हम इसकी एक्सपोनेंट प्लेस पे ट्रांसपोज की सिंबल लगा देंगे क्योंकि हमने ट्रांसपोज फाइंड करने हैं। अब ट्रांसपोज में आपको पता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं या कॉलम को हम रो में कन्वर्ट करते हैं। तो हम रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास बी ट्रांसपोज फिर आ जाएगा बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये 2 जो है 2 आ गया, 4 जो है ये नीचे चला जाएगा, यानी इस रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब सेकंड रो को हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3 और 5 जो है वो नीचे चला जाएगा। ये आ गया हमारे पास। अब इसी तरह ए ट्रांसपोज हमने जब फाइंड करना है तो हम इसमें भी हम रोज को कॉलम में चेंज करेंगे। फर्स्ट रो हमारे पास 3 2 है तो हमारे पास ये आ जाएगा इस तरह कॉलम की फॉर्म में 3 और 2। अब इसी तरह सेकंड रो को कन्वर्ट करेंगे हम कॉलम की फॉर्म में तो 1 ऊपर चला जाएगा और -1 नीचे चला जाएगा। इस रो को हमने कॉलम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास ये ए ट्रांसपोज भी आ गया है और बी ट्रांसपोज भी आ गया है। अब हमने क्या फाइंड करना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब हमने फाइंड करना है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रांसपोज फाइंड कर चुकी हैं, बी ट्रांसपोज भी और ए ट्रांसपोज भी फाइंड कर चुकी हैं। हमने क्या करना है, बी ट्रांसपोज की प्लेस पे हमने जो ट्रांसपोज बी का फाइंड किया है वो वाला मैट्रिक्स पुट कर देंगे। हमारे पास क्या है, ये है 2 -3 4 -5। आगे क्या है, ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज की प्लेस पे हम ये मैट्रिक्स जो हमने ए ट्रांसपोज फाइंड किया है वो पुट कर देंगे। तो आ जाएगा 3 1 2 -1। अब इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, फिर प्रोडक्ट हम इसी तरह फाइंड करेंगे कि हम पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 3। 2 को 3 से, 2 बिटवीन में प्लस की सिंबल लगाते हैं और -3 × 2 -3 × 2 ये आ गया। अब इसको हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके विद स्पेस लिख देंगे तो हमारे पास आएगा 2 × 1, बिटवीन में प्लस की सिंबल आ गई। अब ये देखें -3 × -1 आ जाएगा, -3 × -1। चले जी, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इसी तरह हमने सेकंड रो को इन दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करके हमने लिख देना है। तो जब हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 × 3, बिटवीन में प्लस की सिंबल आ गई। अब -5 × 2,
ये आ गया। अब ये फर्स्ट कॉलम के साथ हमने इस रो को मल्टीप्लाई कर दी है। अब इसी रो को हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो हमारे पास आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1, बिटवीन में प्लस की सिंबल आ गई, -5 मल्टीप्लाई बाय -1। चलें जी, ये हमारे पास आ गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 2 टाइम हमारे पास आ जाएगा 6। अब प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, तो माइनस आ गया। 3 2 टाइम 6 आ जाएगा। अब इधर ये देखें 2 1 टाइम 2 आ गया। अब इधर भी यही है सेम हमारे पास के माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस आ जाएगा। तो उस प्लस को फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास प्लस आया इस प्लस को हम क्या करेंगे, प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू प्लस होता है, तो इधर प्लस आ जाएगा। 3 1 टाइम 3 आ जाएगा। अब इसी तरह देखें, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 टाइम 12 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा। 5 2 टाइम 10 आ गया। अब 4 1 टाइम 4। अब इसमें भी ऐसे ही है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, तो इस प्लस को हम क्या करेंगे, इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू प्लस होता है, तो प्लस आ जाएगा। 5 1 टाइम 5। ये आ गया हमारे पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब हम इसे फर्दर आगे सोल्व कर लेते हैं। 6 प्लस 6 में से -6 किया तो हमारे पास आ जाएगा 0। 3 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। 12 में से 10 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। 5 में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। ये हमारे पास आ गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। चले जी, अब हमने लेफ्ट हैंड साइड भी फाइंड कर ली है और राइट हैंड साइड भी फाइंड कर लिया है। अब हम इन दोनों के आंसर को कंपेयर करके देख लेते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के या नहीं है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आया है और राइट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आया है ये राइट हैंड साइड। अब हमारे पास ये देखिए, इसका फर्स्ट डिजिट हमारे पास 0 है, इसका भी 0 है। सेकंड इसका 5 है, इसका भी 5 है। थर्ड इसका 2 है, इसका थर्ड 2 है। इसका फोर्थ डिजिट 9 है और इसका भी फोर्थ डिजिट हमारे पास 9 आया है। इट्स मीन के ये दोनों इक्वल है, तो हम कह देंगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलें जी, here it is done. I hope you understood. See you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.